नाज़रीन, बेबी बाजी ड्रामा की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जमाल अजरा के पास गुस्से में आता है, ये तुमने अम्मी को क्या कहा है कि इस घर से चली जाओ? अजरा फौरन सीख पाती है, हाँ भाई कह दिया तो कह दिया, रहती मेरे पास है, खिदमत मैं करती हूँ। और साइड लेती हैं फरहद की, फिर जाकर रहे उन्हीं के पास। मैंने सारी उम्र का इनकी खिदमत का ठेका नहीं उठा रखा, और ना तुम इनके अकलौते बेटे हो। और भी बेटे और बहुएं हैं उनकी, हिस्सा सबको बराबर मिला है। सारा अजाब मेरे गल में। जमाल कहता है, मत भूलो, अम्मी तो तुम्हारे पास आ ही नहीं रही थी, तुमने ही जिद की थी। तुमको बड़ी बहू बनने का बहुत शौक था। अजरा कहती है, मुझे क्या पता था कि वो हमेशा मेरे पास रहेंगी। जमाल कहता है, मैं उनका बड़ा बेटा हूं, मेरा फर्ज है कि मैं अपनी माँ की खिदमत करूं। अम्मी इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। अजरा कहती है, भाई मैंने फैसला कर लिया है, अम्मी इस घर से जाएंगी ही जाएंगी। अब मुझसे नहीं होती उनकी चापलूसी। जमाल कहता है, तुम अभी उठो और चलकर अम्मी से माफी मांगो। अजरा कहती है, मैं अम्मी से माफी क्यों मांगू? माफी मांगेगी मेरी जूती। मैं अम्मी से किसी कीमत पर भी माफी नहीं मांगूंगी। ये कौन सी बात हुई? घर भी मेरा और माफी भी मैं ही मांगू? जमाल गुस्से में आता, चलो उठो, अगर अम्मी इस घर में नहीं रहेगी तो तुम भी इस घर में नहीं रहोगी। अभी निकलो, अब तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है। जब 4 दिन माँ भाई और भाभी के घर में रहोगी तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। और रह गई बात 3 लफ्जों की, वो भी मैं तुम्हें भेज दूंगा। अजरा को एकदम झटका लगता है, हाय अल्लाह, मैं मर गई। मेरी बरसों की खिदमत का ये सिला दे रहे हो मुझे? एक माँ को उसके बच्चों से जुदा कर रहे हो। जमाल कहता है, तुम भी एक बेटे को उसकी माँ से जुदा कर रही हो। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। अब मैं तुमसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखना चाहता। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने तुम्हारी, अब नहीं। अजरा की फौरन टोन बदलती है, जमाल मैं जाती हूँ अम्मी के पास, मुझसे गलती हो गई है, वो मेरी माँ है, मुझे माफ कर देंगी। पता नहीं गुस्से में मुझे क्या हो जाता है, मुंह से ओल फोल निकल आता है। सच में तुम्हें बता रही हूँ, ये सब फरहद की बच्ची का किया धरा है। जमाल कहता है, ये फरहद कहां से आ गई बीच में? जो कुछ तुमने उनके साथ किया है मैं अभी भूला नहीं हूं उसे। अजरा बीबाजी के पास जाती है, अम्मी मुझे माफ कर दें, आपके पैरों तले तो जन्नत है, यहां से जाकर मुझे मेरी जन्नत से महरूम ना करें। जब से मैं इस घर में आई हूं मैंने आपको ही अपनी मां समझा है। मैं आपके पैरों से उस वक्त तक नहीं उठूंगी जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी। आपको पता है मेरी जुबान से बातें इधर उधर हो जाती हैं। सच में मुझे तो सुकून ही नहीं मिल रहा, मुझे तो ख्वाब में भी बलाएं नजर आ रही हैं। जमाल सारी एक्टिंग देख रहा था। अजीब फफड़ेबाज औरत है, अगर ये बख्शी गई तो दुनिया की सारी औरतें बख्शी जाएंगी। बेबीबाजी जमाल की तरफ देखती है। जमाल अपनी माँ को इशारा करता है। बेबीबाजी कहती है, अजरा अगर तुम बोलने से पहले ही सोच लिया करो तो तुम्हें माफी मांगने की जरूरत ही ना पड़े। अजरा दिल ही दिल में कहती है, बड़ी भी तूने भी क्या बेटे पैदा किए हैं, पता नहीं किस बाबे से तावीज लाकर पिलाए हैं कि तुम्हारे बारे में तो एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करते। मगर मेरा नाम भी अजरा है। बड़ी बी को आज नहीं तो कल इस घर से जाना होगा। दूसरी तरफ फरहत अपनी सहेली को बताती है, यार वासिफ तो बिल्कुल ही बदल गया है, उसने तो मुझे साफ साफ कह दिया है कि मैं जब चाहूं चली जाऊं। भला बताओ ये भी कोई बात है? एक तो पता नहीं उस लड़की के साथ क्या क्या करते रहे, अब मैं गुस्सा भी ना करूं। फरहत की दोस्त कहती है, हाँ तो तुम भूल जाओ ना, हो सकता है जो वासिफ भाई कह रहे हो वो वाकई सच में हो। मुझे तो खुद तुम्हारी बातें सुनकर यकतरफा मोहब्बत लगती है। तुम बता रही थी कि वो लड़की काफी अमीर थी, वासिफ को उससे शादी करने में क्या हर्ज था? उससे शादी कर सकता था ना। मुझे तो फरहत ये उस लड़की की तरफ से यकतरफा मोहब्बत ही लगती है, और तुम्हारा शौहर मुझे बेकसूर लगता है। मेरा मशवरा अभी यही है कि अपने शौहर से मत बिगाड़ो। अगर ये शौहर एक बार पटड़ी से उतर जाए फिर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तुमने देखा नहीं, उस दिन रेस्टोरेंट में तुम्हारा जेठ किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। हालांकि तुम बताती हो कि तुम्हारी जेठानी खूबसूरत भी है, सुगड़ भी है, फजूल खर्च भी नहीं, अपने शौहर से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती, मगर फिर भी उसका शौहर अपनी बीवी के होते हुए दूसरी औरतों के साथ वक्त गुजारता है, अपनी बीवी के साथ बेवफाई कर रहा है ना। तुम खुद सोचो, फिर तुम्हारे अम्मी अब्बू को कितनी तकलीफ होगी। क्या वो ये सदमा झेल पाएंगे?
फिर तुम ही तो कहती हो वासिफ भाई तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं, तुम्हारे अलहदा होने की बात भी उन्होंने मान ली थी, आगे तुम्हारी मर्जी है। फरहत को समझ आती है वासिफ घर आता है। फरहत वासिफ के लिए खाना लेकर आती है। फरहत कहती है मैंने आज तुम्हारे बारे में बहुत देर सोचा, दिल ने कहा अगर तुम उस लड़की से मोहब्बत करते तो मुझसे शादी ही क्यों करते, लेकिन क्या करूं, तुमसे मोहब्बत जो करती हूं अपने और तुम्हारे दरमियान हवा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस तुम मुझसे वादा करो तुम कभी भी मेरे अलावा किसी दूसरी लड़की की तरफ नहीं देखोगे। वासिफ फरहत को कहता है तुम भी वादा करो तुम भी आइंदा मुझ पर कभी शक नहीं करोगी। फरहत मुस्कुराकर कहती है वादा, पक्का वादा। वासिफ कहता है बहुत दिन हो गए, कई दिन से टेंशन थी, आज बाहर कहीं आउटिंग पर चलते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं समंदर पर चलते हैं, तुम्हें समंदर पर जाना बहुत पसंद है ना, फिर खाना भी बाहर ही खाएंगे। फरहत तैयार हो जाती है। फरहत रास्ते में वासिफ को बताती है मैं अपनी सहेली के साथ रेस्टोरेंट आई थी, तो उस रेस्टोरेंट में मैंने नसीर भाई को किसी लड़की के साथ देखा था, खाना खा रहे थे, बहुत बेतकल्लफ लग रहे थे, जैसे दोनों एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हों। क्या इस बात का अस्मा भाभी को पता है? वासिफ कहता है अगर अस्मा भाभी को पता लग भी गया तो नसीर भाई उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनकी जिंदगी में अस्मा भाभी की कोई अहमियत नहीं है। सच में कई दफा मुझे उन पर तरस आता है। नसीर भाई अस्मा भाभी के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं और कभी नसीर भाई बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। फरहत कहती है तुम्हें नहीं लगता कि हमें अस्मा भाभी को ये बात बतानी चाहिए? वासिफ कहता है कोई फायदा नहीं है, उल्टा अस्मा भाभी को नुकसान ही होगा, नसीर भाई उन पर चीखेंगे चिल्लाएंगे। अब वहां अम्मी तो है नहीं जो अस्मा भाभी की साइड लेंगी, लिहाजा वक्त और हालात पर छोड़ दिया जाए, जब झटका लगेगा तो नसीर भाई की अकल ठिकाने आ जाएगी। दूसरी तरफ गुलशन आरा अजरा को फोन करती है सुना तेरी सास गई कि नहीं? अजरा कहती है कहां, वो तो मेरे मरने के बाद ही जाएगी, अभी तो मेरी छाती पर मूंग दल रही है, मैंने तो साफ साफ कह दिया था कि अपने दूसरे बेटे के पास चली जाए, मैंने सारी उम्र खिदमत का ठेका नहीं लिया, मगर कहां भाई, बड़ी बी ने मेरे शौहर के कान भर दिए। फिर क्या था, जमाल ने तो मुझे घर से निकल जाने तक का कह दिया था कि अपनी मां के पास चली जाओ, बाद में 3 लफ्ज लिखकर भेज दूंगा। ए बीबी, शौहर की बेवफाई से बढ़कर कोई गम नहीं होता, उल्टा मुझे बड़ी बी से माफी मांगनी पड़ी, तब जाकर कहीं मेरी जान छुटी। गुलशन आरा कहती है पड़ी रहने दो एक कोने में, वैसे भी तो तूने उसके पास छोड़ा ही क्या है, जिस दिन उसको पता लगेगा उस दिन सदमे से मर जाएगी। अजरा कहती है मुझे नहीं लगता, जिस दिन उसको पता लगेगा कि उसके जेवर असली नहीं बल्कि नकली हैं, बहुत बड़ा हंगामा होगा, और मैं नहीं चाहती कि ये हंगामा मेरे घर में हो, इसलिए मैं बड़ी बी को यहां से जल्दी निकालना चाहती हूँ। ड्रामा बेबीबाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।